4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। ठीक है, वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना था, वर्ग, ठीक है ना, स्क्वायर सीखना था। अब उसके बाद हम लोग को सीधा वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 16 किसी का स्क्वायर है, तो है किसका, 4 और 4 का, है ना। अगर 4 गुने 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, यानी कि इसका अंडर रूट कर देना है, यानी कि अंडर रूट 4 इंटू 4। अब जैसे ही अंडर रूट से बाहर 4 निकलेगा तो ये 4 कितना है, 2 ठो है। अब जैसे ही ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक ही 4 निकलेगा। ठीक है, यानी कि 1 4, यानी कि 4 आंसर है। ठीक है, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 81। अब इसको भी हमको देखना है कि 81 किसका स्क्वायर है। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है। तो पता चलता है कि 9 इंटू 9 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। यानी कि 9 को 2 बार हम लोग गुना करेंगे। कितना बार, 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। लेकिन हमको स्क्वायर थोड़ी ना करना है, इसका क्या करना है, अंडर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब जैसे ही करेंगे अंडर रूट 9 इंटू 9, ठीक है, रूट अंडर 9 गुने 9, तो बाहर मेरा क्या निकलेगा, जैसे ही अंदर 2 ठो 9 है, कितना है, 2 ठो 9 है, और बाहर क्या निकलना है, सिर्फ 1 ठो 9, कितना निकलेगा, 1 9। ठीक है, वैसे ही वर्गमूल उसी को कहते हैं, जैसे ही अंदर 2 ठो सेम टू सेम निकले। ठीक है, अंदर रूट के अंदर 2 ठो 9 है, या 2 ठो 4 है, या 2 ठो 2 है, तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ एक ही निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 225। अब 225 किसका स्क्वायर है। ठीक है, ये सब हमको याद करना है, कम से कम 25 तक का स्क्वायर हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, तभी इसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए 225 किसका स्क्वायर है, तो 225 सबको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। जैसे ही हम लोग 15 और 15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 225। ठीक है, अब लास्ट में हम 5, जिसका डिजिट लास्ट में 5 रहता है, उसको कैसे स्क्वायर निकाला जाता है उस पर भी हमने वीडियो बनाए हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं तो वो जाकर के देख लीजिए कैसे आता है स्क्वायर। अब देखिए ये हम कर दिए 15 गुने 15, ठीक है, 225 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, हमको अंडर रूट करना है। अंडर रूट 15 गुने 15। अब जैसे ही अंडर रूट 15 गुने 15 हो गया, ठीक है, 15 इंटू 15, तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ एक ठो ही 15 निकलेगा। कितना निकलेगा, सिर्फ एक ठो 15, यानी कि हमारा आंसर आएगा 15। यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 225 का वर्गमूल 15। 4 नंबर क्वेश्चन 169, ठीक है, 169। अब ये किस चीज का स्क्वायर है, कौन सा संख्या का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले इसको बनाने से पहले कम से कम 25 तक हम पहले ही बोल दिए हैं, स्क्वायर याद रखना ही रखना है। ठीक है, कम से कम, और उसके बाद तो लिमिट ही नहीं है। ठीक, अब उसके बाद 169 मूल निकालते हैं तो क्या आएगा, 13। ठीक है, यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169, यानी कि 13 गुने हम 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। ठीक है, यानी कि अब इसका हमको स्क्वायर थोड़ी ना करना है, इसका अंडर रूट करना है। क्या करना है, अंडर रूट करना है। यानी कि जैसे ही हम लोग अंडर रूट करते हैं तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर सिर्फ एक तो 13 निकलेगा, और एक 13 खत्म। ठीक है, यहाँ पर आएगा मेरा 13। ठीक है, 13 हमारा हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा 64। कितना है, 64। अब ये 64 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। किसका, 8 का। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 8। ठीक है, अब इसको करेंगे अंडर रूट। अब अंडर रूट जैसे ही किए तो क्या बाहर निकले आएगा, एक ठो 8 बाहर निकल के आएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। तो ये कितना आएगा, 256, 256। अब 256 किसका स्क्वायर है। ठीक है, ये आसान था, 64 है, 81 है। ठीक है, ये सब तो आसान है।
4 है, 25 है, 36 है, ये सब तो 2, 3, 4 का स्क्वायर होता है। अब ये 256 आ गया, तो 256 तो 10 से ज़्यादा है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ठीक। अब देखिए, अब 256 है तो 256 होता है 16 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर करना है हम लोग को, यानी कि 16 इंटू 16, ठीक है। और इसका अंडर रूट जैसे ही करेंगे, अब इसका वर्गमूल हमको निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल 16 गुने 16 का, ठीक है। सिर्फ 16 का नहीं, 16 का निकालेंगे वर्गमूल तो 4 आएगा। हमको क्या करना है? 2 ठो 16 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 2 ठो 16 का स्क्वायर यानी कि 256 का स्क्वायर, 256 का वर्गमूल, ठीक है। 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या आता है? 216 गुने 16, ठीक है। 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 256, ठीक। और 256 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 16। बात समझ में आ गई? देखिए, यहाँ पर अगर 2 ठो 16 है तो रूट अंडर से एक कितना निकलेगा? 1 ठो 16 निकलेगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन है 4900, ठीक है। ये बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। इसको बस क्या करना है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, बस 7 दूने 7 कर देना है, 49 हो गया। यहाँ पर 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो, ठीक है। कितना जीरो है? 2 जीरो। जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो कितना जीरो बचेगा? 1 जीरो। अब अगर स्क्वायर करेंगे 2 जीरो का तो कितना हो जाएगा? किसी अंक के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और वो भी स्क्वायर रहना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम 50 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2500। 2 ठो जीरो हो जाएगा। अब ये 2 ठो जीरो पहले से ही है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो आ जाएगा। अब जैसे इसको स्क्वायर नहीं करना है, हमको क्या करना है? वर्गमूल करना है। तो 2 ठो जीरो है तो वर्गमूल करेंगे तो कितना जीरो आ जाएगा? 1 जीरो। और 49 का किस चीज़ का स्क्वायर है? किस संख्या का स्क्वायर है? तो 7 का, ठीक है। तो पता चल गया कि 7 का 49 और 2 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। किसका हो जाएगा? 4900, यानी कि 70 इंटू 70 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4900, ठीक है। अब जैसे ही 70 गुने 70 करेंगे तो कितना स्क्वायर आ जाएगा? उसका 4900 आ जाएगा। लेकिन अब इसको क्या करना है? हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने से क्या करना है? पहले 2 ठो 70 है तो बाहर कितना निकलेगा? सिर्फ 1 ठो 70, है ना, 70 आंसर। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास 576, ठीक है। हम क्या बोले हैं कि कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये ना तो 10 का स्क्वायर है, ना तो 15 का स्क्वायर है, नहीं तो 17 का स्क्वायर है, नहीं तो 7 का स्क्वायर है, नहीं तो 20 का स्क्वायर है, और नहीं तो 19 का स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। 20 के बाद का, 21 का भी नहीं है, 22 का भी नहीं है, 23 का भी नहीं है, ठीक है। हम क्या कहे हैं? कम से कम 25 तक याद रहना चाहिए, 25 का स्क्वायर तक। ये है 24 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमको आ जाएगा 576। कितना आएगा? 576। अगर स्क्वायर याद ही नहीं है, ठीक है, क्या नहीं याद है? स्क्वायर याद ही नहीं है, तो उसका गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 576 का किस चीज़ का स्क्वायर है? तो 24 का स्क्वायर है। 24 गुने 24 करेंगे तो आ जाएगा 576। अब इसका वर्गमूल करते हैं तो 1 ठो 24 सिर्फ बाहर निकलेगा, दो ठो 24 में से, ठीक है। अब 289 है। कितना है? 289। अब 289 के करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 17, ठीक है। यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि 17 गुने 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। देखिए, हम करते हैं 17 गुने 17, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 289, 289, ठीक है। ये सब तो याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहे तो उसको भी हम सोल्यूशन बता रहे हैं क्या करना है, ठीक है। देखिए, अब 289 आ गया। अब 289 का करना है वर्गमूल, तो 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आएगा। अब इससे बाहर 1 तो 17 निकलेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 121। अब 121 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, यानी कि 11 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा? 121। अब 121 में से 11 गुने 11 करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर, लेकिन इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 ठो 11 है, बाहर कितना निकलेगा? सिर्फ 1 11, और ये हमारा हो जाएगा आंसर 6400, यानी कि 6400 रुपये।
ठीक है। 6400 कैसे निकालेंगे, ये बड़ा दिखने में है लेकिन है नहीं, ठीक है। क्या करना है कि 64 का स्क्वायर, 64 किस संख्या का स्क्वायर है, बस वो बस याद रखना चाहिए। 64 किस संख्या का स्क्वायर है, 8 का, ठीक है। तो 8 गुने 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 गुने 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक। तो किसी संख्या में अगर एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 2। 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर 2 ठो जीरो हमको चाहिए तो सिर्फ एक ही जीरो से स्क्वायर करवाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 के बगल में एक जीरो का अगर स्क्वायर करवाएंगे तो 2 जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 80 प्लस 80 गुने 80 हो गया। अब बाहर क्या निकलना है, सिर्फ एक ठो 80, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए जैसे बता रहे हैं कि अगर जिसको 25 तक नहीं याद हो, ठीक है, जिसको 25 तक स्क्वायर नहीं याद हो वो भी निकाल सकता है एकदम आराम से। हम तो बोले तो याद है 70 गुने 70 करेंगे तो 49 आएगा, 24 गुने 24 करेंगे 576 आएगा, 17 गुने 17 करेंगे तो 289 आएगा, 11 गुने 11 करेंगे तो 121 आएगा, 80 गुने 80 करेंगे तो 64 से आएगा। इसमें किसी को ले लीजिए, मान लीजिए कि हाँ 121 को मान लेते हैं, ठीक है, छोटा भी है और जल्दी भी हो जाएगा। देखिए 121 का हमको किस संख्या का स्क्वायर है हमको नहीं पता है, ठीक है। अब उसको हमको वर्गमूल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस 121 को लिख लेना है ऐसे और उसका गुणनखंड निकाल देना है। क्या निकाल देना है, गुणनखंड, ठीक है। ये 2 से तो नहीं लेगा, 3 से भी नहीं लेगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लेगा, ठीक है। भागा दे के देखना है, 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, लास्ट में तो 1 है। 3 से कटेगा तो 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से भी नहीं कटेगा, लास्ट में 5 नहीं है। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे, तो 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से। अब 11 से लगाते हैं, जैसे ही 11 से भाग देंगे इसको में, ठीक है, 11 से हम इसको में से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 11 मरतबे। कितना मरतबा में कटेगा, 11 बार, ठीक है, 11 बार में कट जाएगा। अब फिर 11 को काटना है तो कितना बार में लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है 11 का पहाड़ा में 11 ही बार लगाएंगे, यानी कि 11 का पहाड़ा में 11 एक बार आएगा तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर हमको 1 लाना है, यानी कि देखिए तो यहाँ कितना आ गया, 11 गुने 11 आ गया। देखिए तो हमको यही लाना था ना, 11 गुने 11, ठीक है। यानी कि जिसको स्क्वायर नहीं याद है 25 तक, गुणनखंड कर लो, ठीक है। ये है दूसरा उपाय, लेकिन बेहतर यही है कि 1 से 25 तक याद कर लीजिए और तुरंत बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका भी क्या करना है, वर्गमूल ही निकालना है। तो देखिए ये पहले से ही 2 ठो संख्या दे दिया हुआ है, 23 गुने 23, ठीक है। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर देना है, अंडर रूट करना है, यानी कि 23 गुने 23। अब अभी बताए हैं जस्ट कि 23 गुने 23 को, ठीक है, अंडर रूट में है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही तो 23 रहेगा। कितना 23, सिर्फ एक ही संख्या निकलता है बाहर। वैसे ही दूसरा में बढ़ते हैं तो कितना है, 49 गुने 49। इसको भी क्या करेंगे हम, 49 गुने 49। अब ये बाहर क्या निकलेगा, ठीक है, 2 ठो 49 है, अंडर रूट 49 गुने 49, एक ठो निकलेगा 49 सिर्फ। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 320 गुने 320। तो इसको भी क्या करेंगे हम, अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट 320 गुने 320। बाहर क्या निकलेगा, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहे तो बाहर 2 ठो संख्या रहे तो बाहर कितना संख्या निकलेगा, सिर्फ एक ठो, 320। 31 गुने 31। अब इसको भी क्या करना है, अंडर रूट करना है, 31 गुने 31, ठीक है। बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ एक ठो 31, यानी कि 31, बात खत्म।